हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे फ्रेंड्स आप सभी, आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने गेहूं मंगवाया है और गेहूं मंगवाए अभी 2-3 दिन हो गए हैं और आटा भी अभी ख़त्म ही होने वाला है। तो मैं ना इधर गेहूँ छान रही थी, अभी छान के रख दूँगी तो कल हस्बैंड फिर पिसवा के ले आएंगे क्योंकि आटा भी अभी ख़त्म ही होने वाला है। तो और गेहूँ हम ना घर से ही मंगवा लेते हैं। मतलब जो मैं हमारे पापा जी मतलब ससुर जी वो खेती करते हैं, तो हमारे घर के ही गेहूँ होते हैं। हम क्या करते हैं ना, मतलब 35-40 किलो गेहूँ वहीं से रखवा लेते हैं बस में एक कट्टा, और फिर वो यहाँ आ जाता है। तो ये हमें सही लगता है। पहले ना हम आटा यहीं से आटा लेके आते थे, जो पैकेट आता है ना 5-10 किलो का, उसी को यूज़ करते थे। तो वो ज़्यादा ना मतलब चलता नहीं था। हम लोग क्या है ना, मतलब गेहूँ ज़्यादा खाते, रोटी ज़्यादा खाते, मतलब चावल अदर चीज़ें कम ही खाते, रोटी ही ज़्यादा खाते। तो फिर वो ना ज़्यादा चलता नहीं है। हाँ, 2 ही लोग हैं, लेकिन फिर शाम सुबह अगर रोटी खाए तो फिर इतना मतलब महँगा ही पड़ता था। और गेहूँ हमारा घर का ही है, तो घर वाले बोलते थे कि यहीं से गेहूँ ले जाया करो। तो हम क्या करते हैं ना, बस एक कट्टा रखवा लेते हैं। उसमें सिर्फ हमारी किराया लगता है और 2 ढाई-3 महीने ना आराम से चल जाता है हमारे। 2 बार मैं भी पिसवाती हूँ तब भी वो आराम से मतलब निकाल देता है, मतलब ढाई से 3 महीने। जब घर जाना होता है ना तब तक चल जाता है वो ढाई-3 महीने में, जब हम घर जाते हैं। तो ये हमें सही लगता है। वैसे भी आटा कितना ज़्यादा महँगा हो गया है। उस टाइम पे तो मतलब 1.5 साल से हम गेहूँ मंगवाते हैं घर से। और 1.5 साल पहले तो 35 25-30-35 ऐसे मिलता था, और अभी तो 40 हो गया है। मतलब मैं यहाँ आई थी ना जब मैं 25 रुपए किलो आटा खरीदती थी, और अभी ना 40 रुपए किलो आटा हो गया। देखिए महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है, हद से ज़्यादा। तो मतलब हर साल है ना थोड़ा करके कितना ज़्यादा महंगाई हो गया है। तो हम तो क्या करते हैं ना, घर से मंगवा लेते हैं और ये सिस्टम हमें सही लगता है। और वैसे गेहूँ हमारा साफ़ ही होता है। हमारे क्या है ना, इकट्ठा जब गेहूँ आता है ना साल भर का ससुराल में, तो हमारे ना एक साथ उसको छान देते हैं, एक साथ उसको साफ़ करके रख लेते हैं साल भर, फिर उसको बार-बार छानते नहीं हैं। पर अभी क्या है ना, इस बार वो उसमें दवाई रख देते हैं तो ख़राब नहीं होता, लेकिन इस बार ना दवाई नहीं रखी ना, तो कुछ-कुछ कीड़ा लग जाता है। पिछले ना जो गेहूँ मंगवाई थी ना 2 बार से पहले, तो उसमें इतना ज़्यादा कीड़ा लग गया था कि आधा गेहूँ तो फिर मेरे को ना गाय को डालना पड़ा था, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। मतलब वो सीमन की वजह से फिर कीड़ा लग जाता है ना, तो फिर गेहूँ सारा ख़राब हो जाता है। तो यही है कि इस बार दवाई नहीं रखी ना, तो कुछ-कुछ कीड़ा लग जाता है। तो फिर मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो उसको छान के ही यूज़ करती हूँ, तो वो सही रहता है। और इधर मैं गेहूँ छान रही थी, उसी में ना बेटी जग गई थी जब तक। ये ना मतलब मैं गेहूँ जब भी गेहूँ छानती हूँ तो इसको आवाज़ आ जाती है, और ये ना मुझे परेशान करने आ जाती है। तो अभी मैं गेहूँ छान ही रही थी, तो मैंने सोचा सो रही हैं फटाफट से साफ़ कर दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। लेकिन उठ गई थी ये, इसको मतलब गेहूँ की छानने की आवाज़ आई ना तो उठ के आ गई थी। और ये क्या करती है ना, जब मैं गेहूँ छानती हूँ ना तो ये मुझे परेशान करती है। मतलब खेलने लग जाती है, इसको गेहूँ से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो इधर-उधर गेहूँ को ना देखती रहेगी, छानती रहेगी, मतलब फैलाती रहेगी। छोटी थी ना तब तो बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत समझने लग गई है। और इधर गेहूँ छान रही थी तो इधर साथ के साथ में इसको पढ़ाई भी करा रही थी, क्योंकि ये ना मतलब खुद से नहीं करती, इसको साथ लेके बैठो ना तब ये काम करने लगती है पढ़ाई का। होमवर्क में अदरवाइज़ है ना, कहते रहो, थोड़ा कर लिया फिर खेलने लग जाती है। तो इसको ना साथ लेके बैठना पड़ता है तब ये होमवर्क करती है। मैं बता रही थी इसको बीच में, वैसे ये कर लेती है सब कुछ, बस आलस करती हैं। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें ना फिर बीच में समझ में नहीं आती ना, तो वो मैं बताती जा रही थी इसको कि ऐसे करो, वैसे करो। और बोल रही थी नहीं मुझे पहले गेहूँ मतलब गेहूँ से खेलना है, मुझे गेहूँ देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप गेहूँ साफ़ करते हो तो। तो बीच-बीच में मतलब इसको भी देखती जा रही थी और अपना भी काम मैं करती जा रही थी। और अभी ना मतलब 1:30-2 बजे तो मैं निपटती हूँ घर के काम से। फिर मैं यूट्यूब का थोड़ा बहुत देखने लग जाती हूँ, वीडियो अपलोड करना होता है, एडिट करना होता है वही। फिर उसको सुला देती हूँ मैं दिन में, फिर 4 साढ़े 4 बजे के बाद मेरे को मतलब मैं शाम के काम में लग जाती हूँ। तो अभी 4:30 बज गए हैं, अभी चाय-वाय पी के मैं इस काम में लग गई हूँ। तो अभी का रूटीन ऐसा है।
सर्दियों का रूटीन ऐसा है कि मतलब आपको कोई काम करना हो तो पहले से सोच के रखना पड़ता है, तभी आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हो। मतलब दिन में ऐसा इतना ज़्यादा टाइम तो मिलता ही नहीं है, ये काम करो वो काम करो, तो फिर ऐसा ही दिन पूरा हो जाता है। और गेहूँ मेरा इधर साफ़ हो गया है, तो इसको ना मैं कट्टे में भर दूँगी। और 2 बार में मैंने छान लिया, 2 बार जितना हो ना उतना मैंने अभी छान लिया है। मतलब एक बार का अभी पिसाई में आ जाएगा और थोड़ा बच गया है, तो फिर वो अगली बार पिसवा लेंगे। और मैंने कुछ ज़्यादा ही छान लिया है, मतलब 15 किलो से ऊपर ही छान लिया है, ताकि ना बार-बार फिर ये काम ना करना पड़े। क्योंकि अभी ख़राब तो होता ही नहीं, ठंडियों का मौसम है, मतलब 1 डेढ़ 2 महीने तक तो आराम से चल जाता है मेरा, ख़राब होता ही नहीं है। तो मैंने 15 किलो से ऊपर ही छान दिया है और 12-13 किलो बच गया है, तो मतलब दूसरी बार में हो जाएगा वो। तो देखिए इतना मैंने छान के रख दिया है, वो अगली बार में हो जाएगा। तो ये काम मेरा हो गया आज। ऐसे ही है ना, एक-एक काम सोच के रखना पड़ता है, तभी मतलब हो पाता है। और डेली ही मेरा मतलब सोच रही हूँ कि आज ये काम करूँ, आज वो काम करूँ, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा मिल ही नहीं पाता है। अब एक अकेला इंसान होता है ना, उसके पास इतने काम होते हैं, सच में इतने ज़्यादा, कि मेरे को मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ना अगर लिस्ट बनाने लगूँ ना काम की सुबह से शाम तक, तो अनगिनत हो जाएँगे वो। सच में खुद भी हैरान हो जाऊँगी, क्या मैं इतना ही काम करती हूँ दिन भर में। सच में इतने ज़्यादा काम होते हैं ना, और हम ना बिना ब्रेक लिए उसको करते ही जाते काम को। और फिर गेहूँ साफ़ करने के बाद में इधर झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि फिर गेहूँ साफ़ करते तो फिर कचरा हो ही जाता है। तो साथ के साथ इधर झाड़ू भी लगा देती हूँ, और झाड़ू तो मैं ऐसे भी लगा ही देती हूँ शाम को, क्योंकि बेटी खेलती है ना, तो पेपर वगैरह फैला मतलब कॉपी के पेपर वगैरह फाड़-फाड़ के फैला देती हैं। खेलती है तो फिर थोड़ा बहुत कचरा हो भी जाता है। बच्चों वाले घर में तो ऐसा ही होता है कि थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है कचरा। तो मैं क्या है ना, थोड़ा-थोड़ा झाड़ू लगा देती हूँ शाम को। पूरे घर में नहीं लगाती हूँ, रूम का और बालकनी का ही लगा देती हूँ। और ये मेरी ना बालकनी है, उधर चौखड़ी है, ये इधर बालकनी है। तो जो भी कचरा होता है ना, डस्टबिन में इधर ही रखती हूँ, तो इधर ही मैं सारा कचरा निकाल देती हूँ। और ये टेबल है, तो इस टेबल पे ना मैं कपड़े वगैरह डालती हूँ। ये कूलर वाली टेबल है मेरे, तो अभी कूलर चलाते नहीं हैं सर्दियों में, तो ये भी काम आ जाती है मेरे। और जो वो इसका टब है, वो भी पानी भरने में काम आ जाता है। गर्मियों में तो फिर ये दोनों ही चीज़ें मतलब बिज़ी होती है, क्योंकि इन पे कूलर चलता है। तो अभी मेरे ना इस पे छोटे-छोटे जो कपड़े होते हैं ना, सॉक्स वगैरह बेटी के कपड़े, तो वो बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। मतलब डाल देती हूँ, सूखते नहीं हैं, तभी दूसरे दिन तक इस पे रखे रहते हैं, तो वो आराम से सूख जाते हैं। तो ऐसे मेरे अभी काम आ जाती है। और ये मेरी बालकनी है, बड़ी वाली बालकनी, उधर छोटी वाली तो उसको हम चौखड़ी बोलते हैं। ये मेरी बड़ी वाली बालकनी है, तो डस्टबिन इधर ही रखती हूँ तो मैं। और फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े समेटे झाड़ू लगाने के बाद। और कपड़े आज मैंने नहीं धोए थे, ज़्यादा नहीं धोए थे, मतलब 1-2 जोड़ी धोए थे। और ये कल के कपड़े हैं, जो मैं अभी समेट के लेके आई हूँ, क्योंकि अभी ना ठंडियों में ना कपड़े एक दिन में सूखते ही नहीं हैं। एक तो मोटे कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, तो वो ना मतलब टाइम लेते हैं, एक दिन में सूखते ही नहीं हैं। और मेरी बालकनी में ना इतना ज़्यादा धूप आता ही नहीं है कि सूख सके पूरा कपड़े एक दिन में। तो फिर मैं ना रूम पे डाल देती हूँ, तार बांध रखी है, अभी भी तार खुली नहीं है, मतलब बरसात के मौसम में जो तार बांधी थी ना, वो अभी तक नहीं खुली है मेरे। मतलब कपड़े डालती हूँ तो कपड़े डालने में वो काम आ जाती है, तो यहीं मैं रूम में डाल देती हूँ, और दूसरे दिन तक फिर वो सूख जाती है। और फिर मैंने मतलब धूप में डाल देते मैंने, कुछ थोड़ा-थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा-थोड़ा सीमन हो तो निकल जाए धूप में, तो फिर मैं धूप में डाल देती हूँ। तो फिर अभी मैं उसी को समेट के रख रही थी, इसलिए ज़्यादा कपड़े दिख रहे हैं। वैसे कपड़े ज़्यादा आज मैंने धोए ही नहीं थे, क्योंकि आजकल ना ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हिम्मत ही नहीं होती है कि रोज़-रोज़ कपड़े धोए, फिर भी ना थोड़ा-थोड़ा करके धो लेते ना, तो वो भी सही रहता है। एक साथ है ना भार नहीं बढ़ता है कपड़ों का, क्योंकि सर्दियों में ना कपड़ा धोना बहुत भारी काम है। सच में सबसे मुश्किल काम शायद बर्तन धोना और कपड़े धोना ही है। और फिर उसके बाद ना मैं सब्ज़ी लेने चली गई थी, क्योंकि ना सब्ज़ियाँ भी सारी ख़त्म हो गई थी। और अभी ना छुट्टी अभी मकर संक्रांति पे ली थी हस्बैंड ने छुट्टी, तो मकर संक्रांति पे यहाँ 2 दिन तक ना त्योहार की वजह से
न तो मार्केट खुला था, नहीं सब्जी मंडी खुली थी, तो सब्जी ही नहीं ला पाए थे, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है तभी मैं सब्जी लाती हूँ। तो सब्जी ना मैं आज यहीं से लेके आई थी, जो पास में मार्केट लगता है ना, मार्केट के यहाँ छोटा मोटा मतलब ठेले वोले लगते हैं, तो वहाँ से लेके आई थी सब्जी, सोसाइटी के बाहर जो लगती है। और इतनी ज़्यादा महंगी मिली थी ना सब्जी, सच में, लेकिन मजबूरी था लाना मेरा, क्योंकि सब्जियाँ सारी ही ख़त्म हो गई थी। और छुट्टी वाले दिन जाती हूँ ना मैं इनके साथ, तो फिर सारी सब्जियाँ खरीद के लेके आ जाती हूँ हफ्ते भर के हिसाब से। तो ये आलू लेके आई थी, ये आलू मुझे 30 रुपये किलो पड़े हैं, और ये ना पुराने आलू हैं। और सच में ये आलू इतने ज़्यादा ख़राब निकले थे ना, अंदर से बहुत पछताई मैं इनको लाके। 30 रुपये किलो में बहुत अच्छे आलू मिल जाते हैं मंडी में, और ये ना बस दिखने में अच्छे दिख रहे हैं, और ये पुराने आलू थे मतलब। और एक भारी मैं मेथी लेके आई थी, और पालक लेके आई थी, धनिया लेके आई थी। मेथी तो 10 की पड़ी थी, लेकिन पालक और धनिया ना आज 20-20 रुपये का मिल रहा था। कह रही हूँ ना कि मतलब 2 दिन की छुट्टी के बाद, मतलब 2 दिन तक मंडी नहीं खुली ना, तो छुट्टियाँ थी ना, तो और सब्ज़ी का भी रेट बढ़ा दिया है, तो मैं 30 का लेके आई थी दोनों को। और ये 10 रुपये की मिर्ची लेके आई थी, 20 रुपये की 250 मिर्ची ले आती हूँ मैं, मतलब मैं 250 ग्राम, और 10 रुपये की इतनी सी मिर्ची दी है। और मेरे को भिंडी दिख गई थी आज, तो मैं 250 ग्राम ना भिंडी भी ले आई थी, और टमाटर लेके आई थी। बस यही सब्जियाँ लेके आई थी मैं, ज़्यादा तो लेके नहीं आई थी। सोच रही हूँ कि मतलब 2-4 दिन बाद फिर देखूँगी। तो यही सब्जियाँ लेके आई थी, और इतनी सी सब्जियाँ ना इतनी महंगी मिली थी ना, लेकिन कभी कभी सब्जियाँ नहीं होती ना, तो फिर क्या करें, यहीं से ख़रीदनी पड़ती हैं। और फिर मैं उसके बाद खाने में लग गई थी, खाना बनाने में, क्योंकि शाम का टाइम हो गया। अभी दिया जला दिया था मैंने, दिया जला के फिर मैं खाने में लग गई थी, क्योंकि भूख भी लग रही थी। और अभी ना जल्दी खाना बना लो ना, तो वो सही रहता है ठंडी में, क्योंकि ठंडी ज़्यादा ही बढ़ गई है अभी। और अभी मैं पालक को साफ़ कर रही हूँ, तो पालक की आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि पालक खाने का बहुत मन कर रहा था मेरा आज। सुबह भी मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप पालक ले आना, बेटी को जब स्कूल छोड़ने गए थे तो। लेकिन इतना ज़्यादा महंगा मिल रहा था ना, सुबह तो और भी ज़्यादा महंगा मिलता है, क्योंकि यहाँ जो सोसाइटी है ना, वो थोड़ी सी मतलब ऐसी है, मतलब ठीक सोसाइटी है, तो उसके हिसाब से ना रेट बढ़ा चढ़ा के देते हैं सब्ज़ी वाले। नहीं तो इतना ज़्यादा तो महंगा होता नहीं है, लेकिन वो है ना फिर पब्लिक को देख के ना फिर ऐसे ही भाव बढ़ा देते हैं। तो फिर मैं ना साफ़ कर रही थी इसको, और इसके ढक्कन निकाल दिए सारे, इसको धो के, और फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं कह रही थी ना कि मेरा बहुत मन था सुबह ही खाने को, लेकिन महंगा मिल रहा था, एक आध मतलब ठेले पे था, तो महंगा मिल रहा था, उसकी वजह से फिर हस्बैंड लेके नहीं आए। मैंने बोला कि रहने दो, फिर शाम को ही ले आऊँगी, मैं सब्ज़ी लेने जाऊँगी तो। और इधर साथ के साथ में आलू और लहसुन भी छील रही थी, मतलब आलू और पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी तो। और आलू ना इतना ज़्यादा ख़राब निकला था, सच में देखिए इस तरीके से आलू निकला था, क्योंकि ना पुराना आलू है ये, तो अंदर से पूरा ख़राब था। जितने से काटते जा रही थी ना, उतना ही ज़्यादा ख़राब निकलता जा रहा था। तो मेरे ना सारे पैसे वेस्ट हुए, मतलब बिल्कुल बेकार आलू थे। मतलब पकने में भी ना तो खाने में अच्छी लगी सब्ज़ी, और पक भी नहीं रहे थे। तो उसके बाद बनाई थी मैंने सब्ज़ी आलू और पालक की, जिससे तैसे मतलब जितना अच्छा निकला उतना निकाल के फिर सब्ज़ी बनाई। और सब्ज़ी ना अच्छी नहीं लगी थी, मतलब ये जो आलू था ना पूरा, मतलब इसने ना पानी पानी छोड़ दिया था सब्ज़ी में। और जबकि ना मैं बहुत ही सूखी सूखी सी सब्ज़ी बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वही अच्छी लगती है खाने में मेरे हस्बैंड को। तो इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है, और इधर फिर मैंने आटा भी लगा दिया है, तो सब्ज़ी तो इधर बन ही गई है। आटा लगा दिया है, तो साथ के साथ फिर मैं रोटी भी बना दूँगी, क्योंकि मेरे को तो भूख लग रही है अभी बहुत ज़ोर से, तो खाना बना के मैं खा लूँगी। क्योंकि ठंडियाँ है ना, तो जल्दी खा लो ना, खा पी के निमट जाओ ना, तो अभी तो सही रहता है। तो सब्ज़ी भी इधर मेरी बन ही गई थी, और इसमें डाल दिया मैंने खूब सारा हरा धनिया। सब्ज़ी इधर बन गई है, और साथ के साथ फिर इधर मैं रोटी भी बना दूँगी। तो खाना आज का बन गया है। तो आज का मेरा मतलब इवनिंग, शाम का जो रूटीन है वो यही है फ्रेंड्स। तो आशा करती हूँ वीडियो आज का आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए।
और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करना, आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।